बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है। मैं ना 1 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, कभी कोई फॉर्म साइन, कभी मेरा बैग चेक हो रहा है, पूरा बैग चेक, उस पे सब पे मास्किंग, कपड़ों पे मास्किंग, मेरा मेकअप प्रोडक्ट सारे उन पे मास्किंग। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरी नाइकी की चप्पल, उस पे भी उन्होंने मास्किंग कर दी है। अब वो मैं हटाऊंगी टेप तो वो सारी चिप हो जाएगी। सब फॉर्मेलिटीज होगी। मेरे को ब्लाइंड फोल्ड करा और वैनिटी वैन से लोकेशन तक मेरे को ब्लाइंड फोल्ड करके लेके गए। मुझे नहीं पता वो कहाँ लेके गए, वहां से सेट तक 15 मिनट लगे। इसके बाद स्टार्ट होता है पाप का गड़ा वाला टास्क, जहाँ पर एक कंटेस्टेंट को बुलाकर पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है कौन से दूसरे हाउसमेट हैं जिनका पाप का गड़ा भर गया एंड आपको उनके ऊपर कीचड़ फेंकना है। तो सब लोग ये टास्क को नॉर्मली कर रहे थे जैसे करते हैं, बट फिर टर्न आता है पूजा भट्ट का एंड वो तो भाई पूरा न्यूसेंस क्रिएट कर दी। वो आते ही अजीब तरीके से चिल्लाने लगी, ऐसा लग रहा था कि अपना पुराना भड़ास वो बाहर निकाल रही है अभी सबके अगेंस्ट। एंड मेनली वो फुकरा इंसान और जिया को बहुत ज्यादा सुनाई। फुकरा इंसान को वही उनका टेम्परामेंट को लेके कि जब वो गुस्सा होते हैं टास्क के दौरान तब वो एज शेमिंग चालू कर देते हैं अविनाश का एंड वो गलत सलत वर्ड्स यूज करने लगते हैं। उनके अपेरेंट फॉलोअर्स के घमंड के बारे में भी वो सुनाई और दूसरी तरफ वो जिया को ये बोल के सुनाई कि वो बहुत ज्यादा फेक फ्रेंडशिप्स क्रिएट करती है। एक से लड़ाई होता है तो वो दूसरे के पास चल जाती है, दूसरे से होता है तो तीसरे के पास। सो या ओवरऑल वो बोलती है कि इस घर का माहौल बहुत ही घटिया है। बट अपना ये स्टेज ड्रामा ओवर एक्टिंग करते करते वो गुस्सा में अपना पैर ऐसे जमीन में जोर से स्लैम करके बोलती है, छोटे लोग छोटे सोच। भाई एक तो ऑलरेडी वो ओवर एक्टिंग करके बोल रही थी कि मेरे को टास्क नहीं करना है, मैं नहीं कर सकती हूँ, बिग बॉस में खुद के ऊपर कीचड़ डालना चाहूंगी। ऊपर से ये छोटे लोग छोटे सोच वाला स्टेटमेंट को सुनकर फुकरा इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो सीधे पूजा भट्ट को कन्फ्रंट कर दिया उधर ही। उन्होंने स्टार्टिंग में ठीक से बोला कि मैम ऐसे आप छोटे लोग और ये सब नहीं बोल सकते हो, ये गलत है। हम लोग गलती करते हैं पता है, बट हम लोग उससे सीखते भी हैं। एंड उनके जो एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में उनको सुनाया जा रहा था उस पर भी वो क्लैरिफिकेशन दिए कि मेरे को टास्क में बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा था तो रिएक्शन तो निकलेगा ही ना यार। एंड उनके छोटे लोग वाले स्टेटमेंट पर भी उन्होंने बात किया तो पूजा भट्ट आगे से बोल देती है कि लोग छोटे उनके हरकत के वजह से होते हैं। तो सामने से फुकरा इंसान सैवेज रिप्लाई देते हुए बोल देते हैं कि मैम आपके भी हरकतें इतनी कुछ अच्छी नहीं रही है, आपने भी बहुत हरकतें की हुई है यहाँ पे। सो यस, इसके बाद पूजा भट्ट अड़ जाती है कि मैं ये टास्क नहीं करूंगी। बिग बॉस उनको बोलते भी है कि पूजा आप ये टास्क करिए, बट स्टिल वो नहीं करती है। वैसे बिग बॉस का बात ना मानना और टास्क नहीं करना ये शो का वन ऑफ द बिगेस्ट रूल ब्रेक्स है। अब उनके बिहेवियर को देख के बेबी का भी इंस्पायर हो गई एंड नेक्स्ट टर्न जब उनका आया वो भी टास्क करने से मना कर दी। मतलब बेसिकली ये पूरे टास्क को पूजा भट्ट ने बर्बाद कर दिया। एंड एज यू ऑलरेडी नो फुकरा इंसान टास्क के मामले में बहुत ही ज्यादा सीरियस है, उसको वो बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो पूजा भट्ट के ये बिहेवियर को देख के उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड जब उनका मनीषा के साथ बात हो रहा था तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है एंड सलमान सर को इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। एंड यस, अब आ जाते सलमान खान एंड वो इस चीज को एड्रेस तो करते हैं, बट गेस व्हाट गाइस, वो बेबिका को सुनाते हैं इंस्टेड ऑफ पूजा भट्ट। ऐसा क्यों उन्होंने किया ये सुनकर आप शॉक हो जाओगे। ही सेड कि पूजा भट्ट के पास एक रीजन था ये टास्क को नहीं करने का, बट आपको ये करना चाहिए था। भाई इट मेक्स एब्सोल्युटली जीरो सेंस। मतलब कि भाई उन्होंने थोड़ा सा भी पूजा भट्ट को नहीं सुना एंड ऐसे ट्वीट्स आने लगे। अगर कोई और कंटेस्टेंट ये हरकत करता तो सलमान खान की स्क्रिप्ट होती, आप तो महानता की मूर्त हो, आप देवी हो, कहाँ है आपके चरण, ज्ञान का भंडार है आप में, ज्ञान की देवी हो, हम सबको आपसे क्लास लेनी चाहिए। मतलब कि इतना सरकाज़म तो वो दे ही देते वो कंटेस्टेंट को 100%। लेकिन जस्ट बिकॉज सामने पूजा जी थी तो सलमान खान भी कुछ नहीं बोले उनको। अब उनको तो वो कुछ नहीं बोले, बट फुकरा इंसान को वो एंड बिग बॉस दोनों मिलकर काफी ज्यादा सुनाए। बेसिकली शायद आपने फुकरा इंसान का एक कॉन्वर्सेशन सुना होगा जहाँ पर वो जैड से बात कर रहे होते हैं एंड जैड उनसे पूछते हैं कि व्हाई डू यू थिंक यू डिजर्व टू विन द शो। तो वो अपनी तरफ से मल्टीपल पॉइंट्स देते हैं जैसे कि उनके वजह से एक कम्युनिटी ऑफ व्यूअर्स शो को देखने आए हैं। देन उन्होंने आसपास के सभी कंटेस्टेंट्स को अपलिफ्ट किया जब भी वो डाउन थे ताकि ये शो अच्छा चले एंड शो को अच्छा कंटेंट मिले। देन उन्होंने ये भी कहा कि ही थिंक्स कि डे 1 से वो ये शो को लीड कर रहे हैं एंड आई थिंक इसी वजह से इट्स टाइम फॉर बिग बॉस टू पे हिम बैक विद द ट्रॉफी। सो अकॉर्डिंग टू सलमान खान एंड बिग बॉस, फुकरा इंसान यहाँ पर अपने फॉलोअर्स का घमंड दिखा रहे थे एंड बिग बॉस की तरफ से बोला जाता है कि सलमान खान के 100 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड डेमोल कलर्स, ये सारे के फॉलोअर्स हैं। तो इतना बड़ा व्यूअरशिप के सामने आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके वजह से ही सब लोग ये शो को देख रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो भाई हम लोग शो को यहाँ खत्म कर देते हैं।